बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, मैंने आपकी सभी वीडियोस सुने हैं। बड़ा आनंद आया, मजा आया। सवाल भी बड़े पूछे, जवाब भी सटीक मिले। आखिरी प्रश्न, और उस प्रश्न के बाद मैं कभी कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। यह मेरा अंतिम सवाल है जो अटका हुआ है। इस अड़चन को अगर आप सॉल्व कर दें तो मैं अपने आप में उतर जाऊंगा, जिसे आप कहते हैं। और सवाल ये है कि आप कहते हैं कि एक को जानने से, एक तत्व को जानने से सभी समस्याएं, अभाव, दुख, दर्द, क्लेश, कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। तार्किक रूप से समझाइए कि कैसे समाप्त हो जाते हैं। अगर आपने समझा दिया तो मैं इसके बाद मौन हो जाऊंगा। प्रश्न ठीक पूछा है, और यही प्रश्न आना चाहिए था आखिर में, क्योंकि मन तर्क की भाषा को समझता है। मन तर्क की भाषा को जानता है, लेकिन मैं तर्क की भाषा से आपको समझाता हूं। मैं सत्य की भाषा को सरल करके तर्क युक्त बना के आपको समझा दूंगा। होंगे भी तर्क और होगा भी सत्य। अविनाश प्रगाढ़ी, हैदराबाद से। एक तत्व को जानने से सभी मसले हल हो जाते हैं। तुम्हें ज्यादा टक्करें मारने की जरूरत है। विज्ञान भैरव तंत्र के 112 विधियों में माथा खपाई करने की आवश्यकता नहीं। किसी दार्शनिक किताब, उपनिषद, गीता या कोई भी दार्शनिक किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यह जिंदगी का मसला है, शास्त्रों का मसला नहीं। और कमाल की बात है, बड़े बुद्धू लोग हैं, जिंदगी के मसले को शास्त्रों से हल करने में लगे हुए हैं, जो कभी होगा नहीं। जिंदगी तुम जी रहे हो और जिंदगी की उलझनों को शास्त्रों से पूछ रहे हो। गुरु से भी पूछ लेते तो चलता, क्योंकि गुरु खुद जीवंत है, शास्त्र तो जीवंत है। कबीर ने भी कहा है, एक साध है सब सत है। अगर एक सद जाए तो सब सद जाता है। और जब व्यक्ति अपने अंतःस्थल पर पहुंचता है तो उसे कहते हैं समाधि। इसकी सभी समस्याओं का समाधान हो गया। बड़े कमाल की बात है। ऐसे कैसे हो जाएगा? मन को तो ये जचती नहीं बात कि हम गरीब हैं, घर पे अन्न नहीं है, अभावग्रस्त हैं, भूखे मर रहे हैं, लेकिन उस तत्व को जानने से कैसे मसला हल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यही तो हैरानी की बात है। मैं कहता हूं तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे, समस्याएं हल हो जाएंगी, एक भी ना बचेगी। शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, कष्ट हो, कलेश हो, झगड़ा हो, तूफान हो, कुछ भी, सब समस्याएं हल हो जाएंगी। एक साथ है सब सत है। अब प्रश्न आपने पूछ लिया
कि कैसे तर्क से समझाइए। मैं जानता हूं आपका मन तर्क की धार के बिना काटा नहीं जाता, और मन को काटना आवश्यक है। मन जब तक कटेगा नहीं गिरेगा ना। लीजिए समझिए। वैसे तो आपने सभी वीडियोस मेरी सुनी नहीं, सुन भी ली तो गुनी नहीं है। अगर आप मेरी सिर्फ एक वीडियो सुन लें, सिर्फ एक वीडियो, जब मैं घोर तकलीफ में था, गिर पड़ा था, चूल्हा टूट गया था, बेइंतहा दर्द हो रहा था, और मेरी जो पोजीशन थी वह मेरे आसपास के लोग जानते हैं। तुम दूर बैठे क्या जानो, तुम शब्दों तक ही सीमित रह सकते हो। जो लोग मेरे पास थे वो जानते थे कि मुझे कितनी पीड़ा हो रही। उस वक्त मैंने जो वीडियो बनाई वो मैंने नहीं बनाई, वो आपके ही एक हित चिंतक मुमुक्षु ने सवाल पूछा कि ये वक्त है, इससे मुश्किल वक्त कब आएगा। जान निकली जा रही है, कोई इंजेक्शन कोई दवा काम नहीं करती। चूकना टूट गया है, चूल्हा टूट गया है, और सबसे घोर विपत्ति का क्षण उस दिन था मेरे लिए। हॉस्पिटल के कमरे के अंदर रोहित ने मुझसे सवाल पूछा, बाबा इस तड़पती हुई अवस्था में भी क्या आप उस मुकाम पर आनंद का भान कर सकते हो? बड़ा सुंदर सवाल था, और ये एक सवाल सिर्फ मेरी 2000 वीडियोस को मात दे देता है। कोई वीडियो मत सुनो, सिर्फ इस सवाल को गहराई से, इस बात को गहराई में ले जाओ और मानने तक ही सीमित ना रहो। जो मैंने पाया और जो पाके मैंने ये शब्द बोले वो तुम भी पालो, तो फिर सारे मसले हल हो जाएंगे। कष्ट, क्लेश, अभाव, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, बाबा हम गरीब हैं, कर्ज बहुत है, फर्ज बहुत है, घर में इतनी बहनें हैं उनकी शादी करनी, सिर पर कर्ज बहुत है। अब भला उस तत्व को जानने से ये मसला कैसे हल हो जाएगा? यही तो बात है मजेदार, ये मजेदार बात है। बिल्कुल हो जाएगा मसला। कबीर का ये एक सुंदर शब्द, छोटा सा शब्द, इसको टीकाकार अलग अलग व्याख्याएं और अर्थ दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन सही अर्थ जिसने दे दिया वो ही ज्ञानी है। उसकी खुद की समस्याओं का समाधान हो गया। हमने उस तल को कहा समाधि, जहां जाकर सभी समस्याओं का, आदि व्याधियों का हल हो जाता है। समस्याओं का समाधान जहां हो जाए, सभी समस्याओं का समाधान जहां हो जाए, वो है समाधि। तो ऐसा कौन सा तत्व है वो? गरीबी कैसे दूर हो जाएगी? एक पल में दूर हो जाएगी, एक क्षण में दूर हो जाएगी। जिस घड़ी तुमने देखा उसी घड़ी तुम्हारी सभी समस्याएं, एक गरीबी की समस्या नहीं। घर में क्लेश है, पड़ोसियों से झगड़ा है, तकलीफ है, मार काट है, दुश्मनी है, बहुत से मसले हैं आपकी जिंदगी में अलग अलग।
प्रत्येक के मसले वही नहीं होते जो एक के होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, सबकी समस्याएं अलग अलग हैं। पूछा है कि बाबा आप कहते हैं एक को जान लो, उस तत्व को जान लो और फिर चुप हो जाओ। चुप हो जाओ क्या? चुप हो जाना पड़ेगा। आप खुद ब खुद मौन हो जाओगे, बोलती बंद हो जाएगी। वो तत्व का दर्शन ही ऐसा है। कह नानक गुरु बंधन काट है, बिछुरत आन मिलायो। ये बंधन अभी जो आपकी खोपड़ी में है, जो शरीर में कष्ट हैं, क्लेश हैं, बीमारियां, भयंकर से भयंकर बीमारियां एक क्षण में दूर हो जाएंगी, एक क्षण में, अगर आपने उस तत्व को जान लिया। बड़े कमाल की बात है। और आपने भी प्रश्न पूछा, कमाल का पूछा। प्रश्न तो सभी पूछते हैं, लेकिन आखिर में जो शब्दों की पूछ लगा गए वह क्रांतिकारी है। तर्कों से समझाइए, ऐसे नहीं, शब्दों से नहीं, तर्कों से। तर्कों से ही समझाऊंगा, लेकिन सत्य को तर्क की सांचे में डालकर समझाऊंगा। होगा सत्य, होगा तर्कपूर्ण। मैंने बात की केयर हॉस्पिटल में, जब मैं दाखिल था, बेअंत दर्द हो रहा था, लेकिन कैसे हो रहा था? अगर तुम ये जान जाते, और यही परीक्षा होती है। परीक्षा हुई गुरु तेग बहादुर की उस वक्त जब औरंगजेब ने कहा कि या तो गर्दन कटवा लो या इस्लाम धारण कर। और चौकड़ी मार के बैठ गए गुरु तेग बहादुर, काट तो सर, मेरा सर ले लो, इस्लाम तो ग्रहण नहीं करूंगा। कोई किसी का रास्ता कैसे अडॉप्ट कर सकता है? अगर कोई समर्पण से पहुंचेगा तो समर्पण से पहुंचेगा, अगर कोई संकल्प से पहुंचेगा तो संकल्प से पहुंचेगा। कोई संकल्प वाला समर्पण का रास्ता कैसे अख्तियार कर सकता है? और समर्पण वाला संकल्प का रास्ता कैसे अख्तियार कर सकता है? समर्पण वाले से संकल्प होगा ही, और संकल्प वाला झुकने को तैयार ही नहीं होगा। ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात थी। और जो दुष्ट लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, जो मूर्ख हैं, महामूढ़ हैं, वो ही ऐसी बातें किया करते हैं बिना सिर पैर की, जो असंभव हैं। औरंगजेब ने कहा कि या तो इस्लाम को धारण कर लो या फिर बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओ। गुरु तेग बहादुर ने कहा इस्लाम तो धारण न कर सकेंगे, क्योंकि हमारा जो चलने का सिद्धांत है, जो राह है, वो इस्लाम से भिन्न है। हम अपनी राह पर ही चल सकते हैं, उस परम मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तुम्हारी राह से हम न जा सकेंगे, इसलिए मुश्किल नहीं, असंभव ही है, हम इस्लाम को धारण नहीं कर सकते। तो उसने कहा फिर शीश दे दो। ठीक है, शीश ले लो। चौकड़ी मार के बैठ गए। लंबी नंगी तलवार, तेज धार, और एक झटके से गुरु तेग बहादुर का शीश काट दिया गया। है इतनी हिम्मत? इतनी हिम्मत किसमें जगती है? जिसने अपने भीतर वो तत्व देख लिया, सर्वव्यापी, सदा अलीपा, तो हे संग समाय, काहे रे बन ढूंढन जाए।
जिसको ये पता लग गया कि वह निर्लिप्त है, वह अलिपा है और तुम्हारे भीतर ही समाया हुआ है, समस्त विश्व में व्यापक है, समस्त ब्रह्मांड में व्यापक है, वही कुर्बानी देने को तैयार हो सकता है। गुरुओं की उदाहरण उठाइए आप। अगर आध्यात्मिकता को सीखना चाहते हैं, गुरु अर्जन देव जलती हुई कड़ाही के ऊपर बैठ जाते हैं, सी भी नहीं का, और उस भीषण गर्मी के अंदर आग जल रही है नीचे से और ऊपर से गर्म जलती हुई रेत डाली जा रही है। भला दृश्य सोचकर भी तुम्हारी रूह कंपेगी। क्या हुआ? बस उस एक तत्व को जान लिया था। उस एक तत्व को जानने से सभी प्रकार की आपदाएं नष्ट हो जाती हैं। और अगर कोई आपदा आ भी जाए, जिसे तुम कहते हो आपदा, तो वह आपदा नहीं होती उसके लिए, वह उसके लिए परमात्मा का बाणा होता है। वह उसके लिए आपदा नहीं होती, तुम्हारे लिए आपदा है। तो तर्क सहित मैंने उस वक्त बोला कि मैं घोर पीड़ा में तड़प रहा, भयंकर दर्द है, सभी दवाई बूटी इंजेक्शन ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन मैं देख रहा हूं बराबर। आई एम जस्ट ए विटनेस। मैं सिर्फ साक्षी, मैं इस सारे दृश्य को देख रहा हूं। मैं कुछ ऐसा हूं और जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता मेरे ऊपर। इस भयंकर दर्द का मेरे ऊपर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता। उस वक्त की वीडियो 5-7 मिनट की वीडियो होगी, और ये प्रश्न पूछकर मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया, क्योंकि ये घटनाएं रोज नहीं घटती। रोहित ने मानवता के ऊपर सदियों सदियों तक का उपकार कर दिया। आपने भी वही बात पूछी, तर्क से बताइए। ये तर्क है। जो जान गया मैं कौन हूं, हु एम आई, वो यह भी जान जाएगा कि यह जो भयंकर पीड़ा हो रही है, ये मुझे नहीं है। और जब मुझे नहीं है तो पीड़ा जिसको हो रही है उसको होती रहे। इसी को निर्मोही होना कह देते हैं। तुम जिस शरीर को संभाल के रखते हो, सजा के रखते हो, मेकअप करके रखते हो, इतना सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते हो, काहे को? अच्छा लगूं। क्यों अच्छे लगो? अवश्य ही कोई कारण होगा। बिना कारण के अच्छा लगने की चाहत नहीं होती। अगर तुम अच्छा लगना चाहते हो तो उसके पीछे कोई वासना होगी, तुम्हें पता नहीं है खुद को। तुम वासनाग्रस्त हो, तुम्हें खुद भी पता नहीं कि ये जो मैंने काली पीली दाढ़ी रंग ली है, जो मैंने सिर के ऊपर ये टोपी रख ली है कश्ती बना के, इसके पीछे क्या वासना हो सकती है? बिल्कुल वासना है, अन्यथा तुम्हें ये स्वांग क्यों रचते? स्वांग रचने के पीछे कोई ना कोई वासना काम करती है, तुम्हें पता नहीं है, बात अलग है। और तुम्हारे अनुयायी तुम्हारे से बड़े मूर्ख हैं, इसलिए वो तुम्हारे सभी पागलपनों को स्वीकृति दे देते हैं, स्टैंप कर देते हैं।
तुम उस हॉस्पिटल के भीतर बैठे हुए जो वीडियो है उसको अवश्य सुनो। संसार के प्रत्येक प्राणी को वो वीडियो सुननी चाहिए, क्योंकि वही एक वक्त था जब मेरे ऊपर भयंकर कष्ट आया था। भयंकर कष्ट तो बहुत आए, लेकिन उसका साक्षी कुछ लोग बन सके। नहर में डूब रहा था 30 फुट गहरी। मैंने तिनके को हाथ नहीं मारा, चिल्लाया नहीं मुझे बचा लो। ये किस चीज का प्रमाण है? तुम जरा अगर कभी गलती से डूबो तो देखना तुम कितने तरले मारते निकलने के लिए। डूबने की बात छोड़ो, अगर तुम संसार में भी नुकसान खा जाते हो, संसार में तुम्हारी नैया डूबने लग जाती है, तो तुम कितने हाथ पांव मारते हो। झूठ, कफर, तूफान, हेरा फेरी, बेईमानी, डाका, चोरी क्या नहीं करते कि तुम्हारी डोलती हुई नैया शिथिल हो जाए। या नैया मेरी डूबे ना, और यहां तो मैं खुद ही डूब रहा था। और धीरे 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 थोड़ा थोड़ा मैं पानी के भीतर जा रहा था। और भयंकर ठंड, 8 जनवरी की भयंकर ठंड, और सायंकाल वो पानी बर्फ था। पानी बर्फ था। उसने मेरे शरीर का लहू जमा दिया। बहुत सी आपदाओं का सभी साक्षी नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग साक्षी हैं। अगर तुम उस स्थिति में हो तो क्या करोगे? चिल्लाओगे मुझे बचा लो, हाथ पांव जोड़ोगे? उस वीडियो को बस सुनो। और मैं कहता हूं रोहित से कि उसका विशेष लिंक डिस्क्रिप्शन में अवश्य डाला जाए। यह वीडियो तो प्रत्येक व्यक्ति सुने ही सुने, जिसने मुझे सुनना है, और कुछ सुने सुने न सुने चलेगा। अगर ये एक वीडियो तुम सुन लिया और तुम्हारे भीतर ये सब चलता रहा लड़ीवार क्रमवार, तो एक दिन आएगा कि तुम उस तल पर पहुंचाओगे सिर्फ इस वीडियो के साथ। तुम थीम के पास जाना शुरू हो जाओगे। एक असत है, सब सत्य है। एक को जान लो, एक तत्व को जान लो, तुम्हारी सब तकलीफें समस्याएं हल हो जाएंगी। वो चाहे कोई भी है, शरीर की हैं, मन की हैं, अध्यात्म की। तुमने पूछा कि कैसे है? ऐसे कि जिसके दर्द हो रहा है वो मैं नहीं। समस्या हल हो गई। जब तुम हो ही नहीं जिसके दर्द हो रहा है, तो तुम्हारे ऊपर आफत आएगी कैसे? तुम्हें दर्द होगा कैसे जब तुम देख रहे हो होते हुए दर्द? दर्द जिसे हो रहा है उसको तुम साक्षी बने, स्थिर अवस्था में, स्थिति प्रज्ञ हुए, शांत, अपनी शीतलता और अपने स्थैर्य भाव में बने हुए निरंतर निहार रहे हो। और क्या प्रमाण हो सकता है? इतना भीषण दर्द हो रहा है, तुम रोकने की चेष्टा नहीं करते, और बाहर का भी कोई साधन रोकने में प्रभावकारी नहीं होता। सभी प्रकार के इंजेक्शन दे दिए गए, दर्द था कि रुक नहीं रहा था। शायद दर्द उस दिन परीक्षा लेने को तत्पर था। शायद दर्द ने उस दिन ये वीडियो निकालनी थी। उसी ने वृहद ने ही सवाल पूछा, उतर के रोहित के भीतर।
और मैंने सत्य वर्णन कर दिया। ये है, दर्द बहुत है, लेकिन मैं दर्द में नहीं हूं। मैं इस दर्द को निहार रहा हूं, साक्षी हुए। और जब मैं देख रहा हूं सामने दर्द है, तो वो दर्द मुझे नहीं। तुम्हारे ऊपर कर्ज है। तुमने बड़े फर्ज निभाने हैं, बच्चों की शादी करनी है, पढ़ाना है, लिखाना है। मैं तुम्हें भगोड़ा नहीं बनाता, मैं तुम्हें कहता नहीं कि भाग जाओ, वो तो परिस्थितियों से भागना हो गया। मैं कहता हूं परिस्थितियों को देखो, ये हैं किस पर? कर्ज तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं है। अब शब्दों से कैसे समझाऊं, लेकिन समझदार व्यक्ति समझ जाएगा। तुम समझदार लगते हो, मेरी दृष्टि में तुम समझ जाओगे। कर्ज तुम्हारे दिमाग पर है, तुम्हारे शरीर पर है, तुम्हारे इस ढांचे पर है, लेकिन कर्ज तुम्हारे ऊपर नहीं। और तुम कौन हो, अगर ये तुमने जान लिया तो फिर कर्ज तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा। अभी तक तो तुमने जाना कि मैं कौन हूं। ये शरीर हूं, ढांचा हूं, ये मन हूं, इसकी इज्जत है, खाक हो जाएगी। बच्चे भूखों मरने लगे तो मेरी इज्जत खाक हो जाएगी। बच्चों की शादी ना कर सका तो इज्जत खाक हो जाएगी। किसकी इज्जत खाक हो जाएगी? बस मैं तुम्हें यह पूछना चाहता हूं। तुम ध्यान से सोचोगे तो समझ आ जाएगा। जिसके ऊपर अभाव है, जिसके घर में खाने को राशन नहीं, और दुख है, तकलीफ है, भूख लगी है, लेकिन भूख लगी किसे है? भूख पेट को लगी है, तुम्हें नहीं। तुम उस भूख को निहार रहे हो। जैसे शरीर से आता हुआ पसीना हम देख रहे हैं, ऐसे ही शरीर को लगी हुई भूख हम देख रहे हैं। जैसे शरीर को होता हुआ दर्द हम देखते हैं, ऐसे ही शरीर को, पेट को लगी हुई भूख हम देखते हैं। शरीर को बुखार हो जाता है तो हम देखते हैं वो बुखार हमें नहीं होता, शरीर को होता है। एक साथ है, सब सच है। समाधान हो जाता है एक चीज को जानकर, क्योंकि वह सत्य है। और मैंने तुमसे कहा, मैं सत्य को तर्क के ढांचे में ढालकर तुम्हें बताऊंगा। यह सत्य है कि तुम शरीर नहीं, यह सत्य है कि तुम दिमाग नहीं, मन नहीं हो, ये सारे इंस्ट्रूमेंट औजार तुम नहीं हो, तुम कुछ अलग हो। और इसका प्रमाण ये है कि तुम इस सारे कल पुर्जे को देख सकते हो, सारे इंस्ट्रूमेंट के कार्य प्रणाली को होश पूर्वक देख सकते हो। दर्द है तो दर्द तुमसे दूर है, भूख है तो भूख तुमसे दूर है, कर्जदार हो तो कर्जदार तुमसे अलग है। मैं तुम्हें भगोड़ा नहीं बनाता, मैं तुम्हें कहता हूं कि यहीं स्थिर खड़े रहो और अपने सर्कमस्टेंस को अच्छी तरह से देखो, आंखें खोल के। अगर संतों ने कहा कि सोए मत रहो, जाग जाओ, तो उसका अर्थ यही नहीं था कि नींद में ना रहो, नहीं। उसने कहा कि शरीर के प्रति सोए मत रहो, जागो। ये शरीर है कौन? शरीर कौन है? तुम हो? नहीं। मैंने कल कहा था
कि जो पिछले जन्म में चला जाता है, जिसको अपने पिछले जन्मों का अनुभव हो जाता है, उसका खौफ खत्म हो जाता है। और यहां मैंने ये भी कहा था कि PLR वाले मृत्यु से बड़ा डरते हैं, मेरे संपर्क में आ चुके हैं। एक PLR करने वाला व्यक्ति मैंने जयपुर में कहानी सुनाई थी। जब खिलौना पिस्तौल मैंने उसको दिखाया कि बस अब मैं चला दूंगा और तुम्हारे कुछ सेकंड ही शेष हैं, तो उसकी चड्डी आगे पीछे दोनों से गीली हो गई और वो कहता था, मैं आई एम एनलाइटेंड पर्सन। जब मृत्यु से डर जाए लक्षण है, और कृष्ण ने इसी बात के ऊपर जोर दिया है। कौन क्या कहता है इस बात की तरफ मत देखो, लक्षणों को देखो। जब उस पर विपत्ति आती है तो वो प्रतिक्रिया करता क्या है, उसके भाव होते क्या हैं। जब उस पर विपत्ति आती है और जब उसके ऊपर अच्छी घटना घटती है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। व्यक्ति की रिएक्शन प्रतिक्रिया बताएगी कि यह किस तल पर है। अगर वह व्यक्ति डरता नहीं, वह व्यक्ति वैसे ही चट्टान की तरह खड़ा रहता, शिथिर, तो समझ में आ गया था। वह कहता कि चलाओ, देरी कैसे, मैं जानता हूं मैं कौन। और अगर एनलाइटेंड पर्सन ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं, तो फिर और कौन जानेगा। और बड़े ईमानदार लोग हैं हमारे इस समाज में, जो जानते नहीं कि हम कौन हैं, वो स्पष्ट कहते हैं कि एनलाइटनमेंट होती ही। ईमानदार है, कम से कम ये खिताब तो मैं उन्हें देता हूं। ईमानदार हैं कि हमें पता नहीं, तो फिर मैं उनसे ये अर्ज करता हूं कि अध्यात्म शब्द लिखना बंद कर दो, गीता पर बोलना बंद कर दो, क्योंकि गीता आध्यात्मिक है। उपनिषद के ऊपर, अष्टावक्र गीता के ऊपर बोलना बंद कर दो, तुम इसके योग्य नहीं। तुम अर्थ का अनर्थ करोगे, निश्चित ही तुम विकृत कर दोगे गीता, उपनिषद और अष्टावक्र गीता के अर्थों को। तुम बंद ही हो जाओ, संसार के ऊपर, मानवता के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। संस्था को मजबूत बनाओ, पागलपन को मजबूत बनाए। संस्था को मजबूत बनाओ कहते हैं, यानी पागलपन को मजबूत बनाए। तुम चाहते हो कि धरती के ऊपर तुम्हारे जैसे पागल ही रह जाएं, कोई ना बचे जो जानता हो कि वास्तव में वस्तुतः मैं कौन हूं। तुम यही चाहते हो, इसी चीज का प्रसार प्रचार करने में जुटे हो। सभी अज्ञानी हो जाएं तुम्हारी तरह। अगर चारवाक ये चाहता, अगर मार्कस ये चाहता, अगर नीत्शे ये चाहता, तो आज दुनिया नास्तिक होती। लेकिन एक सृष्टि को चलाने वाला मौजूद है। मैंने बहुत बार आपसे कहा, सृष्टि को चलाने वाला मौजूद है और मैंने उसे देखा है। यूं ही मैं कोई शब्द नहीं बोलता, मैंने उसे देखा है। यह कोई तर्क का सवाल नहीं। तुम कहोगे वो दिखता नहीं, बिल्कुल ठीक। वह अनुभव नहीं होता, बिल्कुल ठीक, लेकिन वो पिया जा सकता है और मैंने उसको पिया है। बस कहने की बात है। तुम जिन शब्दों से समझ सकते हो, मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। तर्क से समझाइए बाबा, मैं सत्य से समझाऊंगा और सत्य को तर्क के सांचे में डालकर समझाऊंगा। दर्द हो रहा है तुम्हारे दांत में,
और तुम ये भी जानते हो कि हम दांत को उखाड़ के फेंक देंगे, दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम कहते हो मेरे दांत में दर्द हो रहा है, यही तुम मार खा जाते हो। अगर तुमने जाना होता कि ये दांत मैं नहीं, तो तुम उस दर्द से दुखी ना होते। दुखी जो होता वो होता, और तुम उसको दुखी होते हुए देखते। दुखी होता शरीर, दुखी होता मन। तुम्हारी आत्मा दुखी नहीं होती, तुम्हारा अस्तित्व दुखी नहीं होता। तुम जो वास्तव में हो वो तो कट भी नहीं सकते। यही तो कृष्ण कहते हैं कि तुम जल नहीं थे, तुम कटते नहीं, तुम गलते नहीं, तुम सूखते नहीं, तुम वो तत्व हो। मैंने कहा मुझे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। सहन शक्ति की सीमा लांघ गया है दर्द। बियॉन्ड माई इम्यूनिटी, मेरी सहनशीलता से बाहर है, मेरी लड़ने की क्षमता से बाहर है। किसकी लड़ने की क्षमता से बाहर है? शरीर के लड़ने की क्षमता से बाहर है। शरीर इसको सहार नहीं सकता, शरीर तड़प रहा है। आखिरी वेला में तड़पते तो बुद्ध भी हैं, आखिरी वेला में तड़पते तो महावीर भी हैं, लेकिन महावीर नहीं तड़पते, बुद्ध नहीं तड़पते। बुद्ध तो अपनी स्थिति में, अपनी प्रज्ञा में शिथिर खड़े हुए शरीर के उस दुखड़े को निहारते हैं, शरीर के उस दर्द को निहारते हैं। अब तुम समस्याएं बना देते हो, बाबा हमारी समस्याएं दूर करो। मैं इसलिए चुप हो जाता हूं। तुम कहते हो मुझे दान दो, मैं गरीब हूं। मैं कहता हूं तुम ये जान लो गरीब है कौन। बस यही फर्क पड़ जाता है तुम्हारा और मेरा। फिर तुम जिद करते हो, मैं कहता हूं कोई और गुरु तलाशो। मैंने ऐसे ही तो नहीं कहा कि बामुश्किल 500 लोग मेरे पास सारी धरती से इकट्ठे हो पाएंगे, जो ये जानने की चेष्टा में संलग्न होंगे कि वास्तव में मैं कौन। कोई भी किसी भी कष्ट से व्याप्त कोई भी सवाल कर देता है और वो चाहता है कि मैं इसका हल कर दूं। मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन किसी और ढंग से कर सकता हूं। वो ढंग तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें कहता हूं इस इल्यूजन को ही भंग कर दो, ना तुम गरीब रहोगे, ना तुम्हारे सिर के ऊपर कोई कर्ज रहेगा, ना तुम्हारे सिर के ऊपर कोई फर्ज रहेगा, ना तुम्हें दर्द होगा, ना तकलीफ होगी, ना अभाव होगा, ना चिंता जगेगी, ना रात को जागोगे, ना दिन की भूख और चैन गायब होगा। तुम एक तत्व हो जाने, फिर सब कुछ होगा। घटनाएं घटेंगी, घटती ही रहेंगी, और तुम उन घटनाओं के निरंतर साक्षी बने रहोगे। यही है थीम, यही है तुम्हारा तर्क, सत्य का तर्क। इसमें जरा भी संदेह नहीं। मैंने सत्य को तर्क के सांचे में ढाल लिया है। इससे आगे शब्द काम नहीं करते। जहां तक बोला जा सकता है मैंने बोल दिया है, और संयोग से उदाहरण दी। शायद मेरी जिंदगी में उस परवरदिगार ने ये घटनाएं इसलिए घटनाई कि वक्त आने पर ये दुनिया को मार्गदर्शन दे सके। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। मैंने उन अवस्थाओं को छुआ है, मैंने उस विराटता को छुआ है,
मैंने उस विशालता को छुआ है। मैं उस विराट में उतरा हूं। जब सारा घनत्व खो गया था, जब सारा मैटीरियल पारदर्शी हो गया था, एवरीथिंग वॉज ट्रांसपेरेंट एट दैट टाइम। एट दैट मोमेंट एवरीथिंग वॉज ट्रांसपेरेंट। उस अवस्था में तुम सब कुछ आर पार देख सकते हो। कुछ भी नहीं था जो तुम्हारी नजरों को छुपा ले। उस अवस्था को मैंने जिया है, और उस अवस्था को जीने के बाद वो अवस्था कभी गई नहीं। वह अवस्था सदा से मौजूद है। वह अवस्था जिसके भीतर एक बार आ जाती है, पुनः वापस नहीं जाती। वह कोई सपना नहीं है जो टूट जाएगा और फिर से नहीं आएगा। नहीं नहीं, वह सत्य है। वह जब एक बार घटना घट जाती है, मैंने अपने जीवन की वह एनलाइटनमेंट की वीडियो बोली है, शायद आपने सुनी नहीं होगी। अगर सुनी होती, मैंने कमेंट पढ़े बहुत से ज्ञानी पुरुषों के, तथा कथित ज्ञानी पुरुषों के, इट इज हेलुसिनेशन। यह मानसिक प्रक्षेपण है। यह आपको मनोभ्रम हो गया है। यह मनोविकार है। यह भ्रमित दशा है मन की। ठीक है, तुम बड़े ज्ञानी हो। मैं इसका उत्तर कभी नहीं दिए हूं, क्योंकि इसका उत्तर है ही नहीं। जब कोई पागल कहे कि नहीं ये ऐसा है, तो उसको उसकी हालत के ऊपर रहम करके छोड़ देना चाहिए। जब कभी जागने की प्रवृत्ति होगी, जब रोम रोम प्यासा होगा उस अवस्था के लिए जहां परम चैन है, जहां तुम आनंद से रह सकते हो दिन रात, जहां तुम्हारे लिए सदा दिवाली होगी, आठों पहर तुम आनंद से झूमोगे। जब तुम्हें आवश्यकता होगी तब तुम खंगालो, और खंगालोगे जिन खोजा तिन पाया। ऐसे नहीं मिलता। खोजा है नहीं। मार्कस कहते हैं परमात्मा है नहीं। क्यों? बड़ा ऊंचा तर्क देते हैं। बच्चों से भी छोटा तर्क। बच्चों के भी को भी इससे दिमाग ज्यादा सूझता है। जो परमात्मा मुझे खाने को रोटी नहीं देता, मैं उसको क्यों मानूं? मत मानो। और खाने को कोई तुम्हारे परमात्मा का अताया देता है? किसने दी है ये जमीन? किसने दिए हैं ये बीज? किसने दी है ये हवा? किसने दिया है ये सूरज, जिसकी मौजूदगी में क्लोरोफिल बनता है? किसने दिया है ये पानी? ये सारे संसाधन किसने दिए हैं? तुमने दिए हैं, या किसी तुम्हारे अलग भगवान ने दिए हैं? तुम्हारा कोई नास्तिक भगवान अलग सा है? वैसे नास्तिक भगवान भी है, जिसे इस्लाम में शैतान कहा जाता है। ये तुम्हारे सोचने के ढंग है। ऐसा कुछ भी नहीं। वह एक है और उसमें कोई शैतान नहीं है। शैतान भी उसका ही अंग है। गंगा अपनी जगह है, गंदा नाला अपनी जगह है, लेकिन एक जगह पे आकर गंगा के भीतर गंदा नाला मिल जाता है, और वह दोनों चल पड़ते हैं समुद्र की यात्रा की तरफ, और एक दिन समुद्र में दोनों ही गिर जाते हैं। न शैतान अलग है, न भगवान अलग है, दोनों एक ही हैं। वही है, वही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तुमने कहा है कि तर्क से बताने की कृपा करें। मैंने तर्क बता दिया है। जो मेरे सत्य की कसौटी पर खरा उतरा और मैंने अपनी नग्न आंखों से देखा,
वो तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया, तुम मानना मत, क्योंकि तुम्हारा मानना गलत हो जाएगा। इस मानने ने सारी दुनिया पागल बना दी। मैं चाहता हूं तुम पी के पागल हो जाओ, मान के पागल ना हो। तुम मान के पागल हो रहे हो, मैं तुम्हें कहता हूं उस परमात्मा को पी लो। वह पीने योग्य है, वह जाम ऐसा है कि वह पीने योग्य है। और अगर वो नहीं मिलता तो फिर तुम्हारे सारे पदार्थ बेकार है। कुछ भी मिल जाए तुम्हें, कोई कुछ अर्थ नहीं रखता, क्योंकि थोड़ी देर का सुख स्वाद, थोड़ी देर की उत्तेजना और खो जाती है, और फिर तुम वही के वही। जब तक वो न मिले ठहरना मत, जब वो मिले तो तुम खुद ही ठहर जाओगे। सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया है, राजा का आदेश, और वो लाइव कमेंट्री कर रहे हैं। जहर का प्याला पी लिया है, पता है मृत्यु आएगी, लेकिन मृत्यु आएगी कैसे, इसकी लाइव कमेंट्री कर रहे हैं। हे शिष्यों, अब मेरे पांव सुन्न होने शुरू हो गए। हे शिष्यों, अब मेरे गोडों तक पांव सुन्न हो गए, अब जांघों तक पांव सुन्न हो गए, अब नाभि तक सब सुन्न हो गया। बढ़ता जाता है और शिष्य खड़े रोते हैं, कहते तुम क्यों रो रहे हो? मैं जानता हूं, और जानने वाला कोई और है, जानने वाला कोई और है। जो ठहर गए हैं, जो संज्ञाहीन हो गए हैं, वो पाम कोई और हैं। जो जीवंत से निर्जीव हो गए हैं, वो कुछ और है। मैं जानने वाला तो बना हुआ, और नाभि से ऊपर अब गर्दन तक आ गया है। वह संज्ञा शून्यता गर्दन तक आ गई है, और अब थोड़ी देर में मैं बोल भी ना सकूंगा। ध्यान रखना, लेकिन सुकरात कहते हैं मैं रहूंगा, मैं रहूंगा, मैं लाइव कमेंट्री करने वाला बचूंगा, सदा बचूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। इतना वर्णन उसने सुनाया, और जहर का असर जीवा तक आ गया, गले तक आ गया, फिर तो वो बोल भी ना सका। आखिरी दम तक उसने आंखों से भी कहने की चेष्टा की। ऐसे ऐसे बतलाने वाले लोग यहां हुए हैं, लेकिन तुम मानने के ऊपर ही डिपेंड हो, क्योंकि मानने से कभी कुछ बिगड़ता नहीं। मानते रहो, तालियां बजाते रहो, राधे कृष्ण करते रहो, और लोगों को ठगते रहो, ठीक है, लेकिन तुम्हारी जैसी वृत्ति है वैसा ही फल तुम्हें मिल जाएगा। तुम यहां से जड़ता ही लेकर जाओगे। चैतन्य की जरा भी एक सूक्ष्म रेखा भी तुम्हारे संग नहीं जाएगी। जिसने माना वह संज्ञाहीन हो गया, जिसने जानकर पिया वह मस्त हो गया, वह मस्ती में झूम उठा, और उस मस्ती से सराबोर हुआ जीवन धन्य हो जाता है। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम। तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे
ये मोती से कम तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, ये आंसू डले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, तू ना मिला, तू ना मिला। धन्यवाद। क्षमा करना। कहते हैं एक फिक्रा और सुना दो। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछुड़ा हुआ फूल हूँ, तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछुड़ा हुआ फूल हूँ, साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया, संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू न मिला, एक तू न मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू न मिला।